सम्मानित मंच संचालक, सम्मानित मंच, सम्मानित उपस्थित बुद्धिजीवी वर्ग, आज खुशी हो रही है 25 जनवरी जो निर्वाचक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले वैज्ञानिक सोच पैदा करने वाले बुद्ध को, लॉर्ड मैकाले को, बाबा साहेब को, कबीर को, रविदास जी को, बीपी मौर्य जी को, वीपी सिंह जी को नमन करता हूं। और जो ये प्रोग्राम संचालित हो रहा है भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ को इस दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज का विषय बड़ा ही गंभीर विषय है यदि इसको गहराई से समझा जाए। साथियों, विषय का टाइटल है निर्वाचक ही शासक है। साथियों, इस देश में दो वर्ग काम करते हैं। एक शासक बनने के लिए काम करता है और एक इसके विरोध में काम करता है। जो टाइटल है बहुत अच्छा टाइटल है, पर ये टाइटल निर्वाचक ही शासक है ये तब सार्थक हो सकता है जब कॉमन अफर्मेटिव एजेंडा हो, विचारधारा हो, उस पे चले। हम लोग प्रचार प्रसार कितना ही करें, अगर हमारी विचारधारा एक नहीं होगी, कॉमन अफर्मेटिव एजेंडा नहीं होगा, तो जो निर्वाचक वर्ग है वो आपस में बढ़ता रहेगा और काउंटर फोर्सेज उसका फायदा उठाती रहेंगी। हमेशा दो वर्ग काम करते हैं, जो कॉमन अफर्मेटिव एजेंडे को लेकर काम करती है, दूसरा वर्ग उसके काउंटर में काम करता है। साथियों, इस वर्ग को अगर हमें शासक वर्ग बनना है तो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। कॉमन अफर्मेटिव विचारधारा। कॉमन अफर्मेटिव विचारधारा एजेंडा क्या है? जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून का संचार होता है, तो खून की प्रकृति क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसकी प्रकृति जो संविधान की प्रकृति है, लीप आइडियोलॉजी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, सबसे मुख्य समानता। जब खून बहता शरीर में, वो कभी भेदभाव नहीं रखता, पूरे शरीर में सभी अंगों की पूर्ति के लिए काम करता है, समानता का विचारधारा है। दूसरी बात है, जिस तरह से हथेली है और जैसे ही हथेली को सिग्नल मिलता है किसी आदमी को मारना है, तो पांचों उंगली छोटी बड़ी भले ही हों पर एक साथ मुट्ठी की तरह हो जाती हैं, एक विचारधारा पर काम करती हैं। निगेटिव कॉमन निगेटिव विचारधारा क्या है? जब विनाश करना होता है तो एक माचिस से, जो माचिस मैच बॉक्स होता है, उसकी एक तिल्ली में एक चिंगारी लग जाए
तो सारी चिंगारी तबाह हो जाती है, पूरी मैच बॉक्स खत्म हो जाता है। तो साथियों, हमें संविधान की जो आइडियोलॉजी है, जो प्रेमल है, लीफ आइडियोलॉजी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस पे सभी पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का जब संविधान पढ़ेंगे तो सबसे पहला उद्देश्य जो मैंडेटरी है, बिना इस उद्देश्य के कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, उसी विचारधारा को डालती हैं। फिर भी बहुजन समाज के खिलाफ में पार्टियां काम करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लेटेंट आइडियोलॉजी कुछ अलग होती है। इन सब चीज़ों से हमें इस समाज को, बुद्धिजीवी समाज ने जागरूक करना है। और दूसरी बात अलर्टनेस, काउंटर फोर्सेस से अलर्टनेस। दूसरी बात है अफवाह करना। मुझे एक कोट में इसमें कहना चाहूँगा। ब्राज़ील के एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हुए हैं, उनका नाम है पाउलो कोएल्हो। उन्होंने लिखा है, कोट किया, अफवाहें नफरत करने वालों द्वारा बनाई जाती हैं, मूर्खों द्वारा फैलाई जाती हैं और बेवकूफ़ों द्वारा स्वीकार की जाती है। तो इस तरह के एजेंडे पे जो बहुजन समाज के खिलाफ है, काउंटर फोर्सेज काम करती हैं। तो साथियों, बुद्धिजीवी वर्ग को, जो कॉमन निर्वाचक है, वर्ग है, उसको जागरूक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।